सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं ये बेहद जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम निफ्टी या बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हैं तो हमको कई बार डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस के ट्रेड मिलते हैं और वो डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस के ट्रेड आप सीख भी गए धीरे धीरे हमारी प्लेलिस्ट को देखते देखते। लेकिन कभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में इंट्राडे में बड़ा मोमेंटम, बड़ा फॉल या बड़ा रेंज ऐसा कुछ आए तो इसको पहले से कैसे पहचाने और क्या हम इसमें बड़े मोमेंटम का ट्रेड भी कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर थ्रू? अगर ये देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझिए, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार देखिए, तब जाके ये पूरा टॉपिक आपको समझ आएगा। तो इसके लिए अगर सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। एलटीपी कैलकुलेटर की होम स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देती है। कैसे पता चल जाएगा हमको सुबह सुबह कि ये बाजार में बड़ा फॉल या बड़ा रेंज आने वाला है? तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड बाथ की, खूनी खेल। बाजार में खूनी खेल कैसा होता है, यानी बाजार में बड़ी बड़ी गिरावट। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, निफ्टी की एक चार्ट को दिखाते हैं हम लोग, और निफ्टी के इस चार्ट को हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसा बड़ा फॉल निफ्टी में अगर आ रहा हो, जैसा फॉल आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी इस पर्टिकुलर डेट में, जिस डेट को मैं शूट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर डेट में 22,000 के आसपास से स्टार्ट हुई है और 22,000 के आसपास से ये निफ्टी गिरते 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 कहां तक चली आई है? ये देखिए 21,700, मतलब 300 पॉइंट्स का बिग फॉल निफ्टी में देखने के लिए मिला है। 300 पॉइंट्स का फॉल। तो क्या इस फॉल को हम पहचान सकते थे ऐसे किसी जगह पे? क्या हमको सुबह सुबह यह पता चल सकता था कि आज एक बड़ा फॉल आने वाला है निफ्टी में? जी हां, हम पहचान सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जिस डेट को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसी डेट को ये हैपन हुआ है और ऐसा कई बार होता है, और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। आज है तारीख 8 फरवरी। 8 फरवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और 8 फरवरी को ही ये फॉल आया हुआ है। कैसे हम पहचान सकते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और मॉर्निंग में 8 फरवरी को हम देखने का प्रयास करते हैं कि सुबह सुबह ये डेटा कैसा दिखाई दे रहा था। हम लोग चलते हैं एकदम 9:15 AM से ये डेटा लगाते हैं और 9:15 AM से इस बाजार को देखने का प्रयास करेंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की बहुत सारे नियम मैंने आपको बताए हैं। आज जो मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का नियम बताने वाला हूं वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का नियम, इसमें से ये जितने भी सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं इसमें से 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। 6 यानी कि बिग मोमेंटम किधर? जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसा होता है, या किस तरीके से इसके WTT WTB को पहचानते हैं, इसका एक वीडियो अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो मेरे पीछे आई बटन दिया हुआ है ऊपर कॉर्नर पे, उस आई बटन पे क्लिक करिए और आपको यह वीडियो दिख जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि मैं बातें क्या कर रहा हूं। जो लोग नया इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान ले कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 34-35 एपिसोड्स पड़े हुए हैं। उन एपिसोड्स के बाद का ये एपिसोड है और ये है एपिसोड नंबर 37। तो 37 नंबर एपिसोड में हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि 36 एपिसोड आपको पहले के देखने बाकी हैं। अब क्या होता है दोनों WTB होना, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर जब हम लोग 9:15 पर निफ्टी को देखते हैं, ये देखिए हिस्टोरिकल डेटा में वक्त हो रहा है 9:15, डेट है 8 फरवरी। 8 फरवरी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन की बात कर रहे हैं। क्या क्या ऐसे इंडिकेशन है जो बड़े फॉल का इशारा करते हैं? पहला इंडिकेशन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो वीकली रेंज मैंने आपको बताई है, उस वीकली रेंज में रेजिस्टेंस 22,012 का है। इस पूरे वीक में बाजार ने इस वैल्यू को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक की भी है तो वापस आके इसी वैल्यू के अंदर क्लोज हो गई है। यानी कि अगर फ्राइडे से लेकर के वेडनेसडे तक बाजार उस वैल्यू को ब्रेक करके क्लोज नहीं करने पाया, इट मींस कि आज भी बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि बाजार 22,000 को ब्रेक करेगा। पहली बात। साथ ही साथ आज आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली थी। हालांकि खबरों को देखने के बजाय आप अगर ऑप्शन चेन को प्रॉपर्ली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये देखिए पहली टिक है, यानी कि पहले 2, 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड ही बीते होंगे, जबकि हमारे पास ये डेटा दिखाई दे रहा है। जिस डेटा में हम देखें तो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,300 पर, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 22,000 पर। यानी कि रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस ये दिखाई दे रही है और सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस ये दिखाई दे रही है। आप रेजिस्टेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है।
यानी कि 22,300 की स्ट्राइक प्राइस से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। सपोर्ट को देखेंगे तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि पहली टिक जैसे ही बाजार शुरू हुआ, पहली टिक में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो देखेंगे तो इस सिनेरियो में ये 6 नंबर सिनेरियो है जो इंडिकेट करता है कि ये एक ब्लड बाथ की सिचुएशन है, जहां पर कॉल खरीदने की बात तो बहुत दूर की छोड़ दीजिए। हालांकि ये सिनेरियोस बदलते हैं, बहुत सारी बातें बीच में होती हैं, उन बातों को भी हमको देखना पड़ेगा। मैंने प्ले किया डेटा, 916 हुआ, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। अभी भी ये सिचुएशन ब्लड बाथ की ही है, यानी कि बाजार में टॉप से बिकवाली आएगी। अभी भी ये बाजार ऐसा ही कह रहा है कि बिकवाली आएगी। अब आगे क्या हुआ वो भी देखने का प्रयास करेंगे इसी पर्टिकुलर मार्केट में। बहुत ध्यान से देखिए, समय बीत रहा है, इस समय को धैर्य के साथ आपको देखना पड़ेगा। 9:19 AM हो गया, 9:19। इस पर्टिकुलर प्लेस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस है जो कि दिखाई दे रहा है 22,000 पर, ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है जो कि शिफ्ट हुआ है 22,300 से 22,000 पर। अब ये रेजिस्टेंस आपको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। यानी कि जो ब्लड बाथ की सिचुएशन हमको सुबह सुबह दिखाई दे रही थी, अभी फिलहाल के लिए वो पॉज हो गई है, रुक गई है। ऐसे केस में बाजार अधिकतम EOS -1 यानी कि 21,950 की स्ट्राइक प्राइस तक नीचे गिर सकता है, और ऊपर अधिकतम 22,050 की स्ट्राइक प्राइस तक जा सकता है। यानी कि जिस जगह पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है उससे एक डायवर्जन नीचे या एक डायवर्जन ऊपर, इतना ही ट्रेवल कर सकता है। मैक्सिमम क्लोजर जो सर्किट होगा वो 22,000 के इर्द गिर्द होगा, यानी कि 22,000 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 970 और 22,000 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,017। 22,017 से 970, ये उस पर्टिकुलर टाइम का, ये जो दो लाइन मैंने आपके लिए खींची हुई हैं, ये है 22,017 और 21,970। इसके बीच का बाजार हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको ये फॉल यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी 22,017 के आसपास खड़ा है। आप ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। कहां पर खड़ा है अभी फिलहाल बाजार? 987। ये बाजार फिर से देखिए वापस ऊपर चला गया, कहां तक चला गया? 97, और ऐसे ही ऊपर जाते जाते वो 22,015-17 के आसपास भी चला गया, और वहां से वो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आते हुए दिखा। ये हुई एक बात कि कंट्रोल हुआ बाजार। ये देखिए 4 आ गया, कंट्रोल हुआ बाजार बड़ा फॉल आने से पहले, बड़ा फॉल का इंडिकेशन दिया, उसके बाद कंट्रोल हुआ। कंट्रोल होकर के ये दिखा कि यहां तक जाके रुक जाएगा। इसके बाद ये देखिए रेजिस्टेंस में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नए प्लेस पर ही कहलाएगा, यानी कि कंट्रोल किया। अभी गिरने नहीं दिया जा रहा है बाजार को, अभी भी बाजार को गिरने नहीं दिया जा रहा है। बाजार आया है अपने टॉप से धीरे धीरे बॉटम की तरफ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ। अब यहां से सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाती है? इसी पर्टिकुलर डे पर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, जो कितने बजे आने वाली है? 10 बजे आने वाली है। हमको नहीं पता कि आरबीआई पॉलिसी में क्या आएगा। समय हो रहा है 9:26 AM, यानी कि अभी से हाफ एन आवर बाद, यानी कि हाफ एन आवर में सिचुएशन क्लियर होगी कि यह बाजार किस तरफ चलेगा। जैसे जैसे पॉलिसी आने का टाइम करीब होगा, क्लैरिटी और बढ़ती चली जाएगी। उसके पहले थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। देखते हैं कि क्या वो क्लैरिटी हमको यहां पर दिखाई दी। अब हम जब देखने का प्रयास किए तो हमको यह दिखाई दिया कि यह सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप अभी फिलहाल है। यानी कि ये सपोर्ट, अब देखिए यहां पर कभी ब्लिंक कर रहा था, कभी यहां ब्लिंक कर रहा था, यानी कि 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर भी अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है। इस कारण से यहां पर भी वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी आप कंपेयर करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। इसी तरीके से रेजिस्टेंस साइड में भी आप देखेंगे तो 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी वॉल्यूम और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट। यानी कि जब आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उससे ठीक पहले बाजार 2 धड़ों में बटा हुआ है। करेंगे इसके बारे में बात।
लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके लिए। जरूरी जानकारी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एनएफओ, ये मिड कैप 150 मोमेंटम 50 का इंडेक्स का न्यू फंड ऑफर है। आज से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 19 फरवरी तक। इस न्यू फंड ऑफर का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब मिड कैप 150 का मतलब क्या होता है? आप अलग अलग मिड कैप के 150 के स्टॉक्स में, शेयर्स में अलग अलग पैसा लगाएं, या फिर ये एनएफओ के ऊपर छोड़ दें, यानी कि एएमसी के ऊपर छोड़ दें कि इस पैसे को वो कैसे लगाएं। आप सब में पैसा लगाने जाएंगे तो आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए एक बल्क पब्लिक जो न्यू फंड ऑफर में पैसा लगाती है, उन सब का पैसा एक साथ लेकर के, और ये एएमसीज क्या करती हैं, ये पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं न्यू फंड ऑफर में। जो आईसीआईसीआई प्रू का ये न्यू फंड ऑफर है, इसकी एनएवी 10 रुपीज है और ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी टॉप 50 कंपनीज में मिड कैप इंडेक्स की। अब अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप जो 150 मोमेंटम 50 स्टॉक्स हैं, उन्होंने लगभग पिछले 5 इयर्स में 29% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 इयर्स में इन्होंने लगभग 27% के आसपास का मार्केट में रिटर्न दिया है। 2014 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता ऐसे किसी फंड में, तो आपका जो रिटर्न है वो पिछले 10 सालों में लगभग 11 टाइम्स हो चुका होता, जिस तरीके के उसके रिटर्न्स बैक टेस्टिंग में कैलकुलेट किए जा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू ऑलरेडी एक कंपनी है जो ऑलरेडी जो एयूएम मैनेज कर रही है वो 2.87 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज कर रही है, यानी कि एक पुरानी कंपनी है और ये डेटा 31 दिसंबर 2023 तक का 31 दिसंबर 2023 तक का है। आईसीआईसीआई प्रू ऑलरेडी एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो पहली कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई थी। आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो एटीसी के अंतर्गत जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं, और मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री अंडर यूएस 10D के अंतर्गत एनुअल प्रीमियम पर अप टू 2.5 लाख की एब्सोल्युटली टैक्स फ्री होगी। आईसीआईसीआई प्रू पहले भी 2 मिड कैप बेस्ड फंड लॉन्च कर चुका है जो मैनेज हो रहे हैं एक्टिवली। एक फंड आया था मिड कैप फंड सितंबर 2022 में, जिसने जो अभी तक लगभग ऑलरेडी 54.8% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। एक फंड आया था मिड कैप हाइब्रिड ग्रोथ फंड फरवरी 2023 में, जिसने अभी तक 38.3% के आसपास का रिटर्न दिया है। आप आईसीआईसीआई प्रू के मिड कैप फंड में मिनिमम 2000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप इंडेक्स के इस एनएफओ में आपको इन्वेस्ट करने के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे ऑलरेडी सारी डिटेल्ड लिंक दी हुई है, वहां से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी लोग एनआरआई हैं, यानी इंडिया से बाहर रहते हैं, वो इस फंड में जितना चाहे उतना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अभी से शुरू होकर के 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना बिल्कुल मत भूलें और मिनिमम 2000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी लिंक है, वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां पर आप क्लिक करके इस फंड के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए, अब करते हैं हम लोग आगे की बात। यहां पर अब जैसा कि जितनी देर में हमने फंड के बारे में बात की, उतनी देर में मार्केट आ गया है 10:08 पर, यानी कि 10:09 पर, यानी कि अब पॉलिसी आ चुकी है। मार्केट चल रहा है 930। अब इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमको बाजार कैसा दिखाई देता है, या इससे और पहले मैं आ जाऊं, जब एग्जैक्टली पॉलिसी आ रही थी उस पर्टिकुलर प्लेस पर बाजार कैसा दिखाई देता है, तो हम लोग चलते हैं 9:55 AM पर। यानी कि पॉलिसी आने से ठीक पहले कैसा बाजार दिखाई दे रहा था, वो हम लोग अपने ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 9:57 का डेटा। रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, और सपोर्ट को देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। यानी कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। नंगी आंखों से देखेंगे आप तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में यह सिनेरियो आपको दिखाई देगा, सिनेरियो नंबर 4। लेकिन एक्चुअली में यह सिनेरियो नंबर 4 नहीं है, यह है सिनेरियो नंबर 6। कैसे सिनेरियो नंबर 6 है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यह यहीं पर सुबह से नहीं था, इसने बेरिश प्रेशर क्रिएट किया है। यानी कि ये 22,300 से शिफ्ट होकर के नीचे आया है।
यानी कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी टॉप से बॉटम पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के शिफ्ट भी हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि सिनेरियो अभी भी ब्लड बाथ का है। ऐसे केस में, ब्लड बाथ के केस में आपके पास मोमेंटम्स कहां से होते हैं। मान लीजिए बाजार चल रहा है अभी 965 पर, समय हो रहा है, ध्यान से देखिए 9:57, यानी कि पॉलिसी अभी भी नहीं आई है, अभी 3 मिनट बाद अनाउंसमेंट शुरू होगी पॉलिसी की। बाजार क्लियरली ब्लड बाथ का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, कहां पर रुकेगा बाजार हमको नहीं पता है। 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, 3 डाइवर्जन, 4 डाइवर्जन, कहीं तक जाकर रुक सकता है, तो हमको नहीं पता है कि ये कहां तक बाजार रुकेगा। हाउएवर बेरिश मोमेंटम ब्लड बाथ हमको इस बाजार में दिखाई दे रहा है और इस ब्लड बाथ को लाइव आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आपको एक आई बटन पर एक लिंक दिखाई दे रही है, उसको क्लिक करिएगा। उस वक्त मैं लाइव मार्केट में भी बैठा हुआ था हमारे इसी चैनल पर, और लाइव मार्केट में इसके बारे में बात कर रहा था। यहां पर जब ये ग्रीन कैंडल्स, इसको एक्सपीरियंस करिएगा आई बटन पे जाके, जब ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, ये जो आपको बीच में 1, 2, 3 दिखाई दे रही हैं, यहां पर क्लियरली वो ब्लड बाथ दिखाई दे रहा था और वहां पर मैंने क्लियरली स्पेशली मेंशन किया कि इस ग्रीन कैंडल्स के चंगुल में नहीं फंसना है, ये एक ब्लड बाथ सिनेरियो है। यहां पर कॉल बायर्स खरीदारी करेंगे और वो ऐसा ट्रैप होंगे कि दोबारा उनको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो उस वीडियो को लाइव भी एक्सपीरियंस करिएगा। अभी फिलहाल हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। कहां तक चलेगा ब्लड बाथ? अभी फिलहाल तो 900 के डाइवर्जन तक, 886 तक लेके चले जाइए और फिर आगे जैसा मोमेंटम बनेगा कहां से, यह सवाल ज्यादा जरूरी है। तो पहला क्लिक ब्लड बाथ या बुल रन के सिनेरियो में सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस ढूंढिए। 950 पर क्लिक करिए कॉल साइड में, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 979, 980। ये देखिए एक लाइन भी मैंने यहां पर छोटी सी खींची हुई थी 979, 980 के आसपास, वो यहां नहीं दिखाई दे रही है, तो यहां खींच लीजिए 979, 980 के आसपास एक लाइन खींच लीजिए। यानी कि ये पर्टिकुलर सबसे पहला प्लेस होगा जहां पर इस ब्लड बाथ में आप सवार हो सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। आपको थोड़ा सेफ रहना है तो आप उसके ऊपर के डाइवर्जेंस पे जाइए, और सेफ रहना है सबसे ऊपर के डाइवर्जेंस का इंतजार करिए। वो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपके रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये कैंडल की टाइम भी अगर आप देख लें तो ये पर्टिकुलर कैंडल्स देखिए 9:55 पर यही कैंडल बन रही है 10 AM पर, 10 बजे से 10:05 पर आखिरी ग्रीन कैंडल ये बनी थी। और जो हमको 9:55 पर ही दिखाई दे रहा था कि ये फॉल आने वाला है, बड़ा फॉल। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका था जो कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम था। ये एक ब्लड बाथ आने वाला है। पहला नियम यह होता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, तो पहली बार जो बाजार रुकेगा वो WTB +1 पर रुकेगा। WTB मतलब 900 पर है तो 900 + 1 950 के पुट साइड के डाइवर्जन पर बाजार रुकेगा, यानी कि 932 के आसपास कहीं जाके बाजार पहली बार रुकेगा। जो लाइन आपको यहां खींची हुई दिखाई दे रही है ये रेड कलर से, ये लाइन जो पहली बार ये फॉल आएगा तो ये देखिए यहां रुकेगा, फिर दोबारा डाइवर्जन लेगा। कौन सा डाइवर्जन लेगा? वापस से 950 का डाइवर्जन लेगा और 950 का डाइवर्जन लेके फिर आएगा, फिर वो देखेंगे अभी सिनेरियो जब यहां आ जाएगा। तो अब इसको प्ले करते हैं इस डेटा को, यानी कि अब बाजार यहां से ऊपर 972, 973, यानी कि हमको एंट्री का मोमेंटम दे दिया है और क्लियर दिख रहा है कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, ब्लड बाथ आने वाला है, गिरने वाला है ये बाजार। और हुआ भी ठीक वैसा ही। पॉलिसी आने के बाद ये 9:59 हो रहा है, पॉलिसी आने के बाद ठीक 10:05 से जो रेड कैंडल बाजार में बननी शुरू हुई वो एक ही कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल थी। इसके बाद बाजार इस पर्टिकुलर लाइन पर आकर के रुक गया, यानी कि जो हमारा नियम है WTB +1 का, वहां आकर के बाजार रुक गया। वो आते आते समय हो गया था कितना? समय हो गया था 10:15, 10:20। चलिए चलते हैं हम लोग 10:15 पर पहुंच जाते हैं और 10:15 के आसपास फिर से देखते हैं कि क्या रिसेंट नियरेस्ट डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए 10:16 नियरेस्ट डाइवर्जन, फिर से 850 पर क्लिक करिए। 890 सबसे नियरेस्ट डाइवर्जन है जहां खड़ा है, ये तो सबसे करीब है। 900 पर क्लिक करिए,
936 सबसे करीब का डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम कह सकते हैं नियरेस्ट डाइवर्जन 936, और उससे ऊपर का डाइवर्जन 985 दिखाई दे रहा है। आप इस बाजार को देखेंगे तो बाजार फिर से ऊपर गया, और उसके बाद बाजार ने जो हाई लगाया वो बाजार ने 960 के आसपास का हाई, 65 के आसपास का हाई लगाया, यानी कि बाजार ने फिर एक मौका दिया आपको। क्या इस मौके पर हमको पता था कि फिर से बड़ा फॉल आने वाला है? चलते हैं देखते हैं क्यों पता था कि और बड़ा फॉल आने वाला है। ये देखिए, अब सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, और सिर्फ शिफ्ट ही नहीं हुआ है, शिफ्ट होने के बाद ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की भी तैयारी करने लगा। अभी देखिए, अभी ये मोमेंटम रुक गया, थम गया, सपोर्ट शिफ्ट हो गया, ये मोमेंटम थम गया। जैसे ही सपोर्ट शिफ्ट हुआ, हम एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि चलो इसके एक और डाइवर्जन। ये देखिए, शिफ्ट होते ही ये क्या हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी और बड़ा ब्लड बाथ, एकदम धुआंधार। ये 2-4 ग्रीन कैंडल्स बन गई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल्स हैं किसी काम की नहीं। 2 ग्रीन कैंडल किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लियरली ये ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है। ये ब्लड बाथ बाजार को कहां लेकर जा सकता है? फिर से सेम नियम पर चले जाइए, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, उसके एक डाइवर्जन पहले, और नीचे कहां तक जाएगा हमको नहीं पता। फिर भी आपके ये प्रॉफिट बुकिंग्स के लिए कि यहां तक कर सकते हैं आप 849, जिसके अंदर जितना कले जाए वो उतना लेके चले। 849 दिखाई दे रहा है, और वो ब्लड बाथ हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कई सारी शिफ्टिंग्स हो गई। कौन सी शिफ्टिंग? पहला प्रेशर बेयरिश, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ। दूसरा बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ। तीसरा बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। 2 बेयरिश प्रेशर में ही ब्लड बाथ आ जाता है। यहां तो 3-3 पड़े हुए हैं। ऐसे केस में बाजार का गिरना लाजिमी है। और चलते हुए बाजार में इसी निफ्टी के ऑप्शन चेन को, इसी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि चलते हुए बाजार में निफ्टी का ये ऑप्शन चेन हमको कैसा दिखाई दे रहा है इस रनिंग मार्केट में, रनिंग बाजार में। तो रनिंग बाजार में ये देखिए, सपोर्ट शिफ्ट पे शिफ्ट हुए जा रहा है। ये यहां से फिर 85% वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहां पर भी 73% दिखाई दे रहा है, 600 पर भी। और बाजार को रनिंग बाजार में रेजिस्टेंस देखिए 21,700 तक शिफ्ट होकर के आ चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस भी बेरिश प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, सपोर्ट भी बेरिश प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। और जो बाजार के हाल हैं वो हम लोगों के बात करते करते बाजार के हाल देख लीजिए कि हम लोगों के बात करते करते ये बाजार अभी फिर से और नीचे की तरफ मोमेंटम क्रिएट किए जा रहा है। तो 22,000 का बाजार 700 तक, पूरा ब्लड बाथ का सिनेरियो। और आरबीआई पॉलिसी के दौरान इवन हमने तो बजट के दिन भी बाजार को जबरदस्त लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट किया था। वो वीडियो देखनी है तो आई बटन दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए, वो वीडियो देखिए। तो इस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू आप जबरदस्त वाले ब्लड बाथ या बुल रन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आईसीआईसीआई प्रू के एनएफओ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, वहां क्लिक कर सकते हैं आप। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।